बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा होगा लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइट्स पर आपने भी नाम सुना होगा एक एक्टिविटी का जिसको कैड वेल्डिंग कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, इसको एक्सोथर्मिक वेल्डिंग भी कहा जाता है और इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के नाम इसको दिए जाते हैं। जिस तरह से हमने आम वेल्डिंग की डेफिनेशन की थी कि दो मेटल सरफेसेस को आपस में जोड़ा जाता है, इसी तरह से यहाँ भी मेटल्स को ही जोड़ा जाना है। या कॉपर से कॉपर को जोड़ा जाएगा या कॉपर और स्टील को आपस में जोड़ा जाता है कैड वेल्डिंग के ज़रिए। इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आपने देखा होगा कि कॉपर की केबल को कॉपर की ही केबल के साथ जोड़ा जाता है, जॉइंट बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी कॉपर की केबल के साथ स्टील को भी जोड़ा जाता है। जैसे आप इस टैंक के ऊपर देखेंगे कि ये लोग ग्राउंडिंग के लिए जॉइंट बना रहे हैं और चूँकि टैंक की सरफेस लोहे की है तो इस लोहे के साथ यानी इस स्टील के साथ ये लोग कॉपर की केबल को जोड़ेंगे, जॉइंट बनाएंगे। यानी दो डिफरेंट किस्म की मेटल्स को आपस में जॉइंट किया जाएगा। सबसे पहले ये उस सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं जहां जॉइंट लगना है। जैसे ये ग्राइंडर के साथ उस सरफेस को स्मूथ कर रहे हैं। फिर एक डब्बी सी इनके पास होती है जिसको मोल्ड कहा जाता है और जिस मटेरियल से ये बनी हुई है इस मटेरियल को ग्रेफाइट कहा जाता है। ये तकरीबन वही मटेरियल है जिससे पेंसिल का सिक्का बनता है जो आपने भी इस्तेमाल की होगी। सरफेस को तैयार किया जा चुका है और ये जो डब्बी है जिसको मोल्ड कहा जाता है, इस मोल्ड को भी अंदर से साफ़ सुथरा करके इस जगह के ऊपर रखा जाएगा जहां जॉइंट ने लगना है। ये एक्टिविटी चूँकि ओपन स्पार्क ओपन फ्लेम आर्टवर्क है, इसलिए इसके साथ भी वही मैक्सिमम प्रिकॉशंस अप्लाई करनी हैं जो आप लोगों ने वेल्डिंग वाले टॉपिक में प्रिकॉशंस देखी थी, वही पीपीईज इस्तेमाल करनी हैं। ये जो ग्लव्स इस बंदे ने लगाए हुए हैं ये ग्लव्स भी कंबस्टेबल हैं। जो वेल्डिंग में आपने लॉन्ग ग्लव्स देखे थे वो वाले ग्लव्स इस एक्टिविटी के लिए भी होने चाहिए। और ये साइडों पे जो टेप लगाई हुई आपको नज़र आ रही है ये भी कंबस्टेबल है, इसके बजाय कोई नॉन कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। मोल्ड को मुतल्लिका जगह के ऊपर रखने के बाद उसमें केबल गुजारी जाती है। इस डब्बी के दोनों तरफ सुराख होता है जिसके अंदर केबल आती है। बाज़ औक़ात 2 से ज़्यादा सुराख होते हैं और डिपेंड करता है कि किस किस्म का जॉइंट बनाया जा रहा है। मोल्ड को यानी इस डब्बी को अपनी मुतल्लिका जगह फिक्स करने के बाद इसको चारों तरफ से ये एक मोल्ड सील कंपाउंड के साथ बंद कर लेते हैं। ये आपको एक रबड़ सी नज़र आ रही है जो इसने काले रंग की चारों तरफ ये जैसे आटा गूंदा हुआ है, इस तरह से उसको चारों तरफ सुराखों के साथ लगा के हर सुराख को बंद कर दिया, सील कर दिया ताकि अंदर का मटेरियल बाहर ना निकले। इस वक्त तक वो डब्बी अंदर से खाली है। सबसे पहले उस खाली मोल्ड के अंदर ये स्टील की पतरी सी डाली जाएगी जिसको स्टील रिटेनिंग डिस्क या खाली स्टील डिस्क भी कहा जाता है। ये डिस्क भी वेल्डिंग के दौरान पिघल कर जॉइंट का हिस्सा बन जाएगी। फिर एक प्लास्टिक की डब्बी के अंदर इनके पास वेल्डिंग का पाउडर होता है जिसको वेल्डिंग पाउडर ही कहते हैं। ये असल में मेटल्स का पाउडर है जिसने पिघल कर जॉइंट का हिस्सा बन जाना है और एक्चुअल में इसी के साथ जॉइंट बनेगा। ये जो पाउडर है ये आम तौर पर कॉपर ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है। इन दोनों मेटल्स को पीस कर पाउडर बनाया गया है, इनका मिक्सचर बनाया गया है और इसने ही पिघल कर वेल्डिंग का जॉइंट बनाना है और दो सरफेसेस को आपस में जोड़ना है। अब सारा सेटअप रेडी हो चुका है। अब उस स्टील रिटेनिंग डिस्क को ये इसके अंदर सबसे पहले रखेगा खाली डब्बी के अंदर और इस डिस्क से पाउडर नीचे नहीं जाएगा। डिस्क ने रास्ता रोक लिया और डिस्क के नीचे खाली जगह है और उस खाली जगह से नीचे केबल्स होती हैं। अब ये वही वाला पाउडर मिक्सचर डाला जा रहा है जो कॉपर ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिक्सचर है। अमूमन इस डब्बी के बॉटम में ही पैकिंग के दौरान एक और ज़रा सा पाउडर डाला जाता है जिसने आग को पकड़ना होता है। जब इस डब्बी को ये खाली कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो वाला पाउडर इसके ऊपर आ जाता है या अलग से भी वो पाउडर आता है
और उस पाउडर को इसके टॉप के ऊपर डाला जाता है और थोड़ा सा बाहर भी बिखेरा जाता है ताकि आसानी से आग को पकड़े। इस पाउडर ने जिसने सबसे पहले आग पकड़नी है, इसको स्टार्टिंग पाउडर भी कहा जाता है। इस पाउडर की कुछ मिकदार मोल्ड के ऊपर भी छोड़ी गई है ताकि ये यहाँ से आग को पकड़े, और कुछ मिकदार मोल्ड के अंदर है जो वेल्डिंग पाउडर है उसके ऊपर सबसे टॉप पे इसकी तय चढ़ाई गई है। जिस लाइटर से ये इसको आग लगाएगा इसको फ्लिंट गन कहते हैं। इस एक्टिविटी का सबसे ख़तरनाक हिस्सा अब स्टार्ट होगा जब ये इसको आग लगाएगा। जैसे ही ये इस पाउडर को आग लगाते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा स्पार्क्स पैदा होते हैं और इस दौरान बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि कम से कम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसकी हीट जा सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका दौरानिया बहुत कम होता है, लेकिन इस कम दौरानिया में भी ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और इस स्पार्क के निकलने के बाद कम से कम 30 सेकंड तक इन लोगों को वेट करना चाहिए कि ये ठंडा हो जाए जॉइंट, तो फिर मोल्ड को खोलकर इसकी फिनिशिंग की जाए। इस एक्टिविटी की प्रिकॉशंस के लिए सारी प्रिकॉशंस आपने वही लेनी है जो आपने वेल्डिंग के टॉपिक में देखी थी। इस एक्टिविटी के दौरान विंड डायरेक्शन को देखना भी ज़रूरी है। एग्जैक्ट वेल्डिंग एक्टिविटी की जगह से अप विंड बैठना है, डाउन विंड नहीं बैठना, वरना स्पार्क्स इन बंदों की तरफ आएंगे। और ये लोकेशन इस तरह से कवर की हो जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। पीपीईज़ में वेल्डिंग वाले वही लेदर के लंबे ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए इन लोगों को। जो ग्लव्स अभी यूज़ कर रहे हैं ये अलाउड नहीं है, ये कंबस्टेबल हैं, नॉर्मल ग्लव्स हैं। फेस शील्ड का इस्तेमाल जैसे अभी ये कर रहा है ये ठीक है। इसके अलावा FRC कवर ऑल इन लोगों का होना चाहिए और इसके ऊपर एप्रॉन भी हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली फायर वॉच फायर एक्सटिंग्विशर के साथ इस एक्टिविटी से 10 फुट के अंदर ही होगा। इस जॉइंट के पास आपको जो वाइट कलर की मास्किंग टेप नज़र आ रही है ये भी कंबस्टेबल है, इसकी जगह कोई नॉन कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। जो पाउडर्स आपने देखे थे उन पाउडर्स का MSDS होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा यकीनी तौर पर इस एक्टिविटी का मेथड ऑफ स्टेटमेंट और JSA भी होना ज़रूरी हैं और इस एक्टिविटी के लिए भी हार्डवर्क परमिट ज़रूरत पड़ेगा। ये रहा कैड वेल्डिंग का शॉर्ट सा मेथड ऑफ स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट चूँकि कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका है लेकिन हमने इसी को फॉलो करते हुए JSA प्रोड्यूस करना होता है, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी भी सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ये है इस एक्टिविटी का JSA। इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए और इससे मुतल्लिका हैज़र्ड्स को समझने के लिए और प्रिकॉशंस को समझने के लिए मेथड ऑफ स्टेटमेंट को भी रीड करें, JSA को भी रीड करें और इन दोनों से पहले जो MSDS शेयर किया गया उसको भी रीड करें, तो आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा होगा।